राजस्थान के बालोतरा जिले में बनी पचपदरा रिफाइनरी 21 अप्रैल को एक नए दौर में जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर जहां सरकार इसे गेम चेंजर बता रही है, वहीं विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है। सरकार के मुताबिक ये रिफाइनरी मारवाड़ सहित पूरे राजस्थान की तस्वीर बदल कर रख देगी। बाड़मेर, जैसलमेर में इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित होगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और सहायक उद्योगों को नई रफ्तार मिलेगी। जनवरी से ट्रायल रन की तैयारी शुरू हो चुकी है और जल्दी कमर्शियल उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी और लिखा, यह निर्णय देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, पेट्रोकेमिकल आयात पर निर्भरता कम करेगा और घरेलू निर्माण को बढ़ावा देगा। इस परियोजना से 25,000 से अधिक युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित होंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने साथ ही लिखा, मुझे पूरा विश्वास है ये रिफाइनरी न केवल राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति देगी, बल्कि राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने में भी मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही उन्होंने इस दूरदर्शी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताया। इसके बाद से राजस्थान की सियासत भी थोड़ी गर्मा गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार पर हमला बोला और एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, इस प्रोजेक्ट को प्रतीक्षा का इतिहास बताया और बीजेपी पर 7 साल की देरी और लागत दोगुनी करने का आरोप लगाया। उनका कहना है सरकार को अब पेट्रोकेमिकल जोन और स्थानीय व्यापारियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अलावा पूर्व सीएम गहलोत ने क्या कुछ कहा, आप खुद इस वीडियो में सुनिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए। ये प्रोजेक्ट जिसका मुझे बहुत दुख भी है, मैंने पहले भी कहा कि हमारी सरकार बदलते ही अभी रुकते नहीं 5 साल, तो ये प्रोजेक्ट कभी का हो जाता। 5 साल तो पहले वाले सरकार में जो बीजेपी थी और 2 साल अब वाले, 7 साल का डिले जो हुआ है उसके कारण से जो 37,000 का प्रोजेक्ट था, आज वो लगभग 80,000 का स्वीकृत करना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारें बदलते डेमोक्रेसी के अंदर, परंतु कभी भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, उसको बंद नहीं करना चाहिए। उसका नुकसान अल्टीमेटली पब्लिक को ही होता है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, ये प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन होगा, लेकिन कांग्रेस ने तो कभी राजस्थान का हित साधा ही नहीं। जब कांग्रेस ने रिफाइनरी को लेकर कंपनी बनाई तो उसमें राजस्थान का ही नुकसान कर दिया। उन्होंने आनन फानन में सब किया, बस किसी तरह से शिलान्यास का पत्थर लग जाए, ये उनकी कोशिश रही। हमने वर्ष 2017 में शर्तों पर बदलाव करके धरातल पर ठोस कदम उठाया। इसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन वे पूरे 5 साल इस पर कुंडली मारकर बैठे रहे और कोई काम नहीं किया। साथ ही मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि रिफाइनरी प्रोजेक्ट को पास करना बहुत ही बड़ी सोच है। सोच विकास और जनता की सेवा की होनी चाहिए, लेकिन ये सोच कांग्रेस की कभी रही नहीं। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है, 2013 में 37,230 करोड़ की लागत से शुरू हुई ये परियोजना बीजेपी के कारण ठंडे बस्ते में गई और अब इसकी लागत करीब 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। उनका दावा है, अगर काम नहीं रुका होता तो रिफाइनरी 4 साल पहले ही बन जाती। एक और जहां बीजेपी इसे अपनी उपलब्धि बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे अपने विजन का परिणाम मान रही है। इसी के साथ श्रेय लेने और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। पचपदरा रिफाइनरी जहां राजस्थान के विकास की नई उम्मीद बनकर उभर रही है, वहीं ये प्रोजेक्ट सियासत के केंद्र में भी आ गया है। इस रिफाइनरी को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? इससे क्या कितने रोजगार विकसित होंगे और क्या कुछ हो सकता है? इस पर कमेंट जरूर बताएं। मैं आपके साथ सोनू ढाका, जयपुर।